जब भी पब्लिक में आए तो उसे मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ आना चाहिए। इल्म तो अल्लाह ने अता किया जितना भी उनके पास है, लेकिन अदब से खाली है। गंदे लांदा साग उत्ते मंगने मकई। क्या आप खुशकिस्मत हैं कि अल्लाह ने आपको इल्म की दौलत से नवाजा और इंसान को जो मुकाम बाकी मखलूक़ात पर अल्लाह ने अशरफ होने का अता किया, वो भी इसी इल्म, अक़ल सलीम और सोच की ताकत जो अल्लाह ने सिर्फ इंसान को अता की, उसी की बुनियाद पर था। तो इस लिहाज से अल्लाह की ज़ात का जितना शुक्र अदा करें कि उसने हमें इल्म की उस दौलत से नवाजा। आप भी जब फारिग होकर शोबा प्रैक्टिस में जाएं या लॉ ऑफिसर्स के तौर पे ज्वाइन करें, तो आप जो उससे पहले का सीखने का जो अमल है, उसमें ऐसे सीनियर्स को ज्वाइन कीजिए जो इल्म वाले भी हों, जो अमल वाले भी हों, जहां आपको अदब की बात भी मिले। क्योंकि आजकल इस बात का बड़ा फुकदान है और हमें जग हंसाई भी हमारे ऊपर होती है कि हमारे बहुत से जो जूनियर साथी जब वो इस प्रैक्टिस के शोबे में जो आ गए हैं, वो इल्म तो अल्लाह ने अता किया जितना भी उनके पास है, लेकिन अदब से खाली है। आए दिन छोटी छोटी बातों पे टॉलरेंस लेवल उनका ये है कि मामूली बातों पे झगड़ते हैं, सड़कों पे कांस्टेबलान के साथ झगड़ते हैं और अदालतों में जजेस के साथ इस हद तक आ जाते हैं कि फिर मार कुटाई की नौबत आती है और जजेस की मार पेट भी करते हैं। थिंकिंग होनी चाहिए, आगे बढ़ना है। जहाँ कोई कमी कोताही हुई किसी दोस्त से, हमने उसे रेक्टिफाई करना है, आगे बढ़ना है। बहरहाल कुछ मेहमान जो है, क्योंकि मेहमान आते हैं एंजॉयमेंट के लिए, एंजॉय करना होता है, तो उन्हें इस तरह की फिक्रंगेज बातें, संजीदगी की बातें, रंजीदगी की बातें सुना सुना के परेशान करना मकसद नहीं है। तो मेरा ये ख्याल है कि सभी को मौका दें कि वो अपने अपने ख्यालात का इजहार करें, तो फिर ज़रा वो चला जाएगी बात संजीदगी की तरफ। तो मैं इजाज़त चाहूँगा अपने मेहमानों से, तो मैं चाहूँगा कि ये जो है ना थोड़ा सा मौसीकी से आप दिल बहलाएं। चलें जी, मैडम रिफ़त साहिबा। चौधरी लियाकत अली साहब ने प्रिंसिपल सिटी लॉ कॉलेज उन्होंने अरेंज किया है अपने स्टूडेंट्स के एजाज़ में, अपने दोस्तों के एजाज़ में, अपने बच्चियों के एजाज़ में, बच्चों के एजाज़ में। बहुत खूबसूरत काविश है। मुझे तो खैर फर्स्ट टाइम इस प्रोग्राम में शिरकत का मौका मिला है, लेकिन कमाल प्रोग्राम है और ये जो म्यूज़िक इन्होंने अरेंज किया है वो भी बहुत खूबसूरत है। भाई मैं तो कल्चर कमेटी की 5 साल से गुज़िश्ता मैं चेयरपर्सन हूँ और मेरी तो हमेशा, क्योंकि मुझे बहुत अपील करती है हमेशा अच्छी मौसीकी और अच्छी शायरी। तो आज जनाब यहाँ पे इस प्रोग्राम में आने वाले तमाम हाज़रीन को, सामीन को अपनी तरफ से भी खुशामदीद कहती हूँ और ख़ास तौर पे जो मेरी रिक्वेस्ट पे, जो मेरी फरमाइश पे यहाँ पे हमारे दोस्त तशरीफ़ लाए हैं, जनाब मोहतरम राना सईद अहमद खान साहब साहिब किताब हैं। अकल पे किताब लिखी इन्होंने, ऐसी चीज़ पे इन्होंने किताब लिखी है कि जिसकी गैर मौजूदगी में हम दुनिया का कोई काम कर ही नहीं सकते। हमारे जनाब ये खालिद ज़मान काकड़ साहब, ना सिर्फ ये वहाँ पे हमारे हमसाए हैं, इनका ताल्लुक चीचा बथनी से है और यहाँ पे बहुत अरसे से लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन में ये प्रैक्टिस कर रहे हैं।
इस हवाले से आप देखें कि जनूबी पंजाब की जो है वो भी हमारे पास जो है वो नुमाइंदगी हुई है। फिर जो जनाब मोहतरम राना मोहम्मद इस्लाम साहब प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी में, और पंजाब यूनिवर्सिटी में ये शोबा लॉ जो है उसमें ये पढ़ाते हैं। इंक्लूडेड प्रोफेसर जनाब मोहतरम चौधरी लियाकत अली साहब के, और ये सारे मेरे दोस्त जो बैठे हुए हैं, राना साहब, राना इस्लाम साहब, बहुत कदर है मोहतरम पीछे स्टेज पे तशरीफ़ फरमाए हैं। हमारे प्रोफेसर अब्दुल गनी साहब बहुत एक शफीक हस्ती हैं, और जनाब मोहतरम वकार खारा साहब बहुत ही अजीम शख्सियत है, बहुत एक खूबसूरत और बहुत एक अच्छी शख्सियत हैं, और जनाब मियाँ अरशद साहब, ये सारे वो लोग हैं जिनका मुझे ज़बानी याद है। मुझे कोई नहीं है कि मैं इनको याद करूं, ये तो मुझे याद है। और जनाब गिलानी साहब बैठे हुए हैं, और ये जितने भी हमारे ये बच्चे, और ये मोहतरमा ख़ास तौर पे जो मेरी फरमाइश पे मेरी बहुत अच्छी दोस्त, मेरी बहुत ही प्यारी दोस्त मोहतरमा शहजाद मुनीर यहाँ तशरीफ़ लाई हैं। सोशल एक्टिविस्ट हैं, बहुत अच्छी इन्होंने NGO बनाई हुई है जिसके तहत ये लोगों को बड़ा हेल्प आउट करती रहती हैं। मैं उम्रे के लिए गई तो मैं यहाँ रिज़ाइन कर गई। देन 30 साल से मैंने ये काम किया है एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ। अवार्ड हैं हाई कोर्ट, जजेस, टीवी, रेडियो, फिल्म, स्टेज ड्रामास के लोगों के लिए और कल्चरल प्रोग्राम्स के लिए। इसमें मैं आपको एक भरपूर ताली चाहूँगी कि स्पेशली नॉमिनेशन फॉर नाहिद नरगिस फॉर कल्चरल प्रोग्राम्स, हम इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट्स अवार्ड दे रहे हैं। इनके प्रोग्राम्स बहुत खूबसूरत होते हैं। एक और इंफॉर्मेशन आपको देती जाऊं कि टीवी, रेडियो, फिल्म, स्टेज ड्रामास के मशहूर कैरेक्टर एक्टर मुनीर नादिर साहब की वाइफ हूँ मैं। थैंक यू। यूसुफ अलवी साहब यहाँ तशरीफ फरमा है, ये बड़ा राइट हैंड है चॉइस साहब के। मुझे पता है कि जब चॉइस साहब ने कोई मुश्किल से मरहले में भेजना होता है तो फिर यूसुफ अलवी साहब की बारी आती है कि जाएं जी, जाके अपने रिप्रेजेंट करें। आप देखें कि जैसे मोहतरमा शमीम भट्ट साहिबा हैं, इनकी वजह शोहरत सिर्फ वकालत नहीं है बल्कि इनकी वजह शोहरत एक स्पोर्ट्स वुमेन की है। और आप देखें कि जब पाकिस्तान में लेडीज़ की एक टीम बनी थी तो सबसे पहले उसकी जो कैप्टन थी वो मैडम शमीम भट्ट साहिबा थी। तो ज़रा मैडम आएंगी और आके अपने बारे में कोई बात करेंगी। आए मैडम जी, इस प्रोग्राम के हवाले से, अपनी खूबसूरत शख्सियत के हवाले से, अपने स्पोर्ट्स के हवाले से थोड़ी सी रोशनी डालिएगा प्लीज़। आइएगा। अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम कोलीग्स, स्टूडेंट्स, मुझे बहुत खुशी हुई है कि लियाकत अली खान ने मुझे यहाँ बुलाया है। ये हैं जी यहाँ के प्रिंसिपल, ठीक है, और इन्होंने मुझे यहाँ बुलाया, इनका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं पाकिस्तान की वो वुमेन हूँ जिन्होंने क्रिकेट शुरू किया था, माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ, कैप्टन लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन से। मैं कोई वो लॉ की इतनी नहीं थी, लॉ मेरा सिर्फ जनरल नॉलेज है। वैसे मैं पाकिस्तानी प्लेयर हूँ। शमीम भट्ट मेरी सिस्टर है जिन्होंने लॉ किया था, मैं उनको बुलाऊंगी। खूबसूरत शख्सियत, खूबसूरत नाम, और माशाल्लाह एडवोकेट हाई कोर्ट है। और मैडम शमीम भट्ट ने इन्हीं को देख के लॉ किया और ये मैडम की इंस्पायरेशन है। वैसे मेरी भी है, मेरी बड़ी प्यारी बहन है, बड़ी अच्छी फ्रेंड है, मुझे बहुत अच्छी लगी है, और आज स्पेशल इस प्रोग्राम के लिए आएंगे। मेरी वालदा को शौक था लॉ करने का। मुझे देख के मेरी सिस्टर ने, शी इज जूनियर टू मी, मैंने पहले लॉ किया, मुझे लेके जाती थी ये, इनको शौक हुआ और इन्होंने भी फिर लॉ किया। लेकिन अब ये प्रैक्टिस नहीं करते, कभी कभी करती हैं, मैं प्रैक्टिस लाई। ओके, थैंक यू।
शुक्रिया अदा करूँगा कि इन्होंने हमें इल्म के समुंदर में दाखिल किया और बताया कि अपने राइट का तहफ़्फ़ुज़ कैसे करना है, और ये सारे लोग तहफ़्फ़ुज़ करने नहीं दे रहे, लिहाजा शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। अब प्रिंसिपल साहब चाहिए कि थोड़ा सा अपने स्टूडेंट की हौसला अफजाई के लिए तशरीफ लाएं। आइए सर। दो बातें अभी मेरे सामने से जो की गई हैं वो मैं उन्हें ज़रा क्लियर करना चाह रहा हूँ। एक तो वकील जो है, उस्ताद कहते हैं कि उसे जब भी पब्लिक में आए तो उसे मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ आना चाहिए, सेटिस्फैक्शन क्यों होनी चाहिए। अगर वकील खुद ही मायूस है, खुद ही रंजीदा है, तो कौन उसे अपने मसाइल हल करने के लिए एंगेज करेगा। पहली बात है। दूसरा, ये जो मैं मौसीकी का हर फंक्शन में प्रोग्राम रखता हूँ, तो मेरे नज़दीक वकील जो है, वकालत एक फ़न है और ये ऐसा फ़न है कि जो नॉलेज बेस्ड है, और इसमें वकील साहब को अदालत से एड्रेस करना होता है, दोनों साइड के वकला। बात सुनने के बावजूद जज साहब चाहेंगे कि मज़ीद इन्हें सुना जाए, कहते मैडम ज़रा बताएं, आप इस पॉइंट पे बात करें। तो इसलिए अपने आप को मनवाने के लिए दो चीज़ें कि जो भी है आपके साथ, अपने पर्सनल जो भी मैटर है, उन्हें एक तरफ रखते हुए सोसाइटी में हैप्पी नज़र आना चाहिए आपको, और दूसरा आवाज़ में रिदम होना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है दोनों चीज़ें। गाने वाले से पहले थोड़ा सा मैं चाहती हूँ कि हमारे दोस्तों में मौजूद है जनाब मोहतरम राना सईद अहमद खान साहब, साहिब किताब है माशाल्लाह, अकल पे किताब लिखी है, मेरे मुताबिक किताब लिखी है, और अब मेरी फरमाइश पे सवाल उम्री भी लिखते हैं, क्योंकि इनकी इतनी। मैं सबसे पहले उन तलबा को मुबारकबाद देता हूँ जिन्होंने ये तालीम आज 30 साल मुकम्मल किया है, और मैं उनसे वो बातें करना चाहता हूँ। जब मैंने LLB का इम्तिहान दिया, मुकम्मल किया था, LLB का डिग्री मेरे हाथ में आई थी, तो मेरे चंद उस्तादों ने, प्रोफेसरों ने कुछ बातें की थी, उनको मैं उनमें से जो मुझे याद है मैं शेयर करना चाहता हूँ। उन्होंने फरमाया था कि ये जो वकालत की डिग्री आपके हाथ में आई है, ये ना समझे कि आपने तालीम मुकम्मल कर ली है। असल में तालीम का एक मामूली हिस्सा आपने को मिला है, मुकम्मल किया है। इसके बाद तालीम अब शुरू होगी अदालतों में जाके। आपके सामने तालीम का समुंदर है, कानून की किताबों का अंबार है, आपने वो सब पढ़ना है। और उन्होंने बताया कि तालीम इंसान पैदाइश से शुरू करता है और मौत तक उसको जारी रखता है, और तालीम कामयाबी का सबसे बेहतरीन जरिया और वसीला है। वो लोग जो ये समझते हैं कि बगैर तालीम के कामयाब हो जाएंगे, मज़ीद बड़े बगैर कामयाब हो जाएंगे, वो गलत फहमी में है। उन्हें तालीम हर आखिरी दम तक ही तालीम से मुस्तफ़ीद होना चाहिए और तालीम को इख्तियार करना चाहिए। शुक्रिया।
मक्खन मकई गंद लांदा साग पे मक्खन मकई रिन के ले आईया मैं सजना दे लई गंद लांदा साग पे मक्खन मकई गंद लांदा साग पे मक्खन मकई। बस थैंक यू। लगदी मैनू चंगी अगना दी हाड़ी आवे जानिया सोने दी तवीतरी जदी मैं हुंदी ढोलना वे ढोलना सोने दी तवीतरी। आँख में थी हया और मुलाकात पर सुर्ख आरिद हुए वस्ल की बात पर। आँख में थी हया और मुलाकात पर सुर्ख आरिद हुए वस्ल की बात पर। उसने शर्मा के मेरे सवालात पर ऐसे गर्दन झुकाई मजा आ गया मेरे रश के कमर तूने पहली नजर मेरे रश के कमर तूने पहली नजर जब नजर से पिलाई मजा आ गया। खूबसूरत प्रोग्राम सिटी लॉ कॉलेज में इन बच्चों का फेयरवेल पार्टी थी। जो बच्चे अपना एग्जाम पास कर चुके हैं और अब वो यहाँ से रुखसत होने वाले हैं। और मुझे अभी हम प्रिंसिपल साहब से भी बात करेंगे, लेकिन जो मेरे नोटिस में बात आई है बड़ी खूबसूरत बात उन्होंने की है। उन्होंने कहा कि मैं एक साल में हम 3 प्रोग्राम करते हैं। जब बच्चे यहाँ पे आते हैं तो उनको हम वेलकम पार्टी देते हैं और जब दरमियान में फिर उनको एक रिफ्रेशमेंट देते हैं ताकि उनका जी भी लगा रहे। और आखिर में हम ये अलविदाई पार्टी है। मेरे साथ जनाब चौधरी लियाकत साहब जो कि सिटी लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल हैं वो मेरे साथ खड़े हुए हैं और उनसे मैं पूछती हूँ कि सर ये इतना खूबसूरत इवेंट क्या इसी तरह करते रहते हैं और कितने अरसे से जारी है ये प्रोग्राम? ये तकरीबन मैडम 20 बरस से जारी है यहाँ। और अब मेरे साथ खड़े हैं जनाब फ्यूचर लॉ कॉलेज मुल्तान के, वो भी प्रिंसिपल ही हैं, जनाब राव सादिक हुसैन साहब। उनसे पूछते हैं उन्हें आके यहाँ पे कैसा लगा, क्या वो भी अपने कॉलेज में इतने ही अच्छे प्रोग्राम करवाते हैं कि बस खुश सा माहौल रहता है? जी जनाब। जी मैं यहाँ के बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ
और मुझे अपने कॉलेज का ज़माना, यूनिवर्सिटी का ज़माना याद आ गया इनको देख के। मिंट गुमडी लॉ कॉलेज साहिवाल के वाइस प्रिंसिपल हैं सिद्रा एजाज भट्टी, तो मेरे साथ ही खड़ी हैं। वैसे मेरी तो छोटी बहन है, एसोसिएट भी है, लेकिन अल्लाह ने इन्हें ओहदा दिया है, अल्लाह भी उसे खुश रखे। लो सिद्रा बताओ यार। मुझे बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ख्र महसूस होता है कि मैं सिटी लॉ कॉलेज की स्टूडेंट हूँ और मैंने यहाँ से एजुकेशन हासिल की है। तो जो है मुझे बहुत ज़्यादा, जब भी कोई फंक्शन इवेंट होता है तो सर यहाँ पर हमें बुलाते हैं। कभी भी ऐसा फील नहीं होता कि हम कॉलेज छोड़ के चले गए हैं। आज भी ऐसे लगता है कि हम इस कॉलेज से कुछ ना कुछ सीख के जा रहे हैं और हम हमेशा हमें सर जो हैं, सर लियाकत चौधरी, कुछ ना कुछ यहाँ से सिखा के भेजते हैं। कोई ना कोई मोरल लेसन ज़रूर मिलता है। तो सो थैंक यू सो मच। ये जनाब बड़ी ही खूबसूरत एक तकरीब है, लेकिन इस तकरीब में हमारे सारे दोस्त मौजूद हैं। मैं चाहूँगी कि फर्दर थोड़ा सा उनका भी एक तारुफ हो जाए। इतना अच्छा प्रोग्राम आपने होस्ट किया, चौधरी लियाकत अली साहब का, जिनका ये अदारा है, इसका एक नाम है। अल्लाह इसे दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे, इसके स्टाफ को और यहाँ पढ़ने वाले तालिब इल्मों को। प्रोग्राम बहुत अच्छा था, नहायत शानदार परफॉर्मेंस थी तालिब इल्मों की, और इसके साथ साथ जो आपकी कंपेयरिंग थी मैडम शमीम और बाकी पार्टिसिपेंट ने बहुत अच्छा इसमें हिस्सा लिया और प्रोग्राम को कामयाब कराया। मेरी दुआ है हम सब इसी तरह खुशियां बांटते रहें, क्योंकि जितने टैक्स लग रहे हैं, मेरा पता नहीं, दिल कह रहा है कि अगले चंद सालों में शायद खुश होने पे भी टैक्स लग जाए। अच्छा सर, आप पढ़ाते हैं यहाँ पे? जी जी अच्छा, तो कैसा लग रहा है आज का? जी बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अपना नाम बताइएगा प्लीज। हसनात गिलानी मेरा नाम। हसनात गिलानी इनका नाम है और ये इसी कॉलेज में पढ़ाते हैं। जी सर। जी बहुत अच्छा लग रहा है जी, बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ है और आपने आकर इसको चार चांद लगा दिए हैं। हम तो यहाँ पर मौजूद ही रहते हैं। ये जनाब हमारे यूसुफ अलवी साहब हैं, बड़े अच्छे वैसे सिंगर भी हैं। आज डंडी मार के इन्होंने गाना नहीं सुना। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। आज का प्रोग्राम ये गैर नसाबी सरगर्मियों का हिस्सा है और स्टूडेंट्स के लिए ये तफरीक के मौके होने चाहिए। और ये मैं समझता हूँ कि चौधरी लियाकत अली साहब का बड़ा एहसान है कि वो ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ मुहैया करते रहते हैं और तलबा को ये एक अपॉर्चुनिटी देते हैं कि वो सोशल लाइफ में कैसे एंजॉय कर सकते हैं। ये यहाँ की रवायत है कि हर साल इस तरह चौधरी साहब गैर निसाबी सरगर्मियाँ रखते हैं, जो कि मैं समझता हूँ कि सेहतमंद जहन के लिए इस तरह की सरगर्मियाँ बहुत ज़रूरी हैं। तो मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला इस कॉलेज को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। हम इसी तरह। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। अच्छा भाई, अब मैं आपका तारुफ करवाऊंगी इनसे। ये मैं तो इनको बहरहाल ये कि आज की शाम का ना स्टूडेंट ऑफ द इवनिंग मैं कहूँगी, इन्होंने बहुत ही रौनक लगाई है और बहुत ही एक बड़े जज्बे से, जोश से इस प्रोग्राम में इन्होंने पार्टिसिपेट किया। थैंक यू सो मच मैडम, एंड इट्स ऑनर फॉर मी दैट यू आर डूइंग एप्रिसिएशन फॉर मी। और स्पेशली जो सर लियाकत हैं, वो हमारा मतलब उन्होंने हमारी करैक्टर बिल्डिंग कुछ इस तरह से की है। सर यूनस हैं, मैं उनको आई गिव लॉट ऑफ। मेरा मोहम्मद इशफाक साहब है, यू डिजर्व इट लॉट बेटा, ऐसी कोई बात नहीं। माशाल्लाह, जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं वो ही एक सरमाया होते हैं और आगे जाके वही नाम रोशन करते हैं। जी बेटा, आप बताइएगा। जी, मेरा नाम शाहजेब है। आज बहुत यादगार दिन है। आज हम सारे जो स्टूडेंट हैं वो 3 साल हम इकट्ठा पढ़ते रहे। हम बहुत सारी यादगिरियाँ लेकर जा रहे हैं। हमारे उस्तादों ने हमें बड़ा अच्छा पढ़ाया, ठीक है। इल्म कानून से जुड़े स्टूडेंट से हमें वाकफियत करवाई, ठीक है। और हम इंशाल्लाह ताला आगे चल के इस माशरे में बड़ा भरपूर किरदार, आगे चल के इस मामले में बहुत भरपूर किरदार अदा करेंगे। बहुत अच्छे वकील बनेंगे, बहुत अच्छे जज बनेंगे, माशाल्लाह बहुत अच्छे ज्यूरिस्ट बनेंगे। बेटा विश यू ऑल द बेस्ट। आप जी माशाल्लाह, इनकी टाई बड़ी खूबसूरत है। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, बहुत मज़ा आया और बहुत इंजॉय किया हमने। सर लियाकत ने बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया। हर साल इंशाल्लाह हर साल वो करते हैं और हर साल हमें कॉलिंग आती है, यहाँ पे आके हम इंजॉय करते हैं और बहुत अपनापन महसूस होता है। ये फैमिली मेम्बर्स की तरह ही हम हैं। मेरा नाम सरवत जावेद है और मैं पार्ट 3 की स्टूडेंट हूँ। अच्छा, तो हर साल की तरह बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा अपने टीचर से मिलके। इसका मतलब सर लियाकत साहब बच्चों से बड़ी मोहब्बत करते हैं, आप देख लीजिए। चलिए जी बेटा, आप बताइए आपको कैसा लगा? बहुत ज़बरदस्त कॉलेज है ये, स्टडी बहुत अच्छी, टीचर्स बहुत अच्छे। महविश जावेद को भी ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा। जी बेटा, कैसा लगा प्रोग्राम? बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। क्या नाम आपका बेटे? हुरिया। हुरिया नाम और मुझे तो ये हुरी लग रही है वैसे। जी बेटा, थैंक यू। अच्छा जनाब, अब ये सर यूनुस साहब हैं, ये जो इस प्रोग्राम के ये जान शान आन, ये जो सारी रौनकें हैं, ये सब ये प्रोड्यूसर है समझ लें सारे प्रोग्राम के। जी सर जी, कैसा फील किया आपने? माशाल्लाह जी, आप लोगों के आने का बहुत बहुत शुक्रिया। जस्ट वन टीवी की जो काविश है, जो कि लॉ रिलेटेड रिनाउंड पर्सनैलिटी को जानने का जो मौका मिल रहा है, वो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। मैं अलवास
जविंदा साहब को, जो कि ख़ुद भी बहुत अच्छे लॉयर हैं, और उनका जो ये काविश है उसे दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की मिले। तो इसी तरह ये कि जैसे कि ये हम वकला बरादरी की फ्रेटर्निटी की तरक्की, जानकारी, जानना उसका बायस बनेगा और हम एक दूसरे के करीब आएंगे। और थैंक यू वेरी मच। आपकी हमेशा हम अच्छी सेहत और लंबी ज़िंदगी के लिए दुआगो हैं। इन्होंने बहुत शुक्रिया अदा किया जनाब जस्ट वन टीवी का भी और अलमास अली जुविंदा साहब का भी। यकीनन जुविंदा साहब बहुत नवीस और बहुत अच्छे इंसान हैं कि मैंने जब उनसे बात की कि सर सिटी लॉ कॉलेज में मैंने जाना है, तो उन्होंने कहा कि एक लम्हे से पहले बिल्कुल आप पूरी टीम के साथ जाएं और मेरा भी उन सबको सलाम कहिए जाके और मुझे अपने साथ ही वहाँ पाइएगा। बहुत मज़ा आया प्रोग्राम का और मैं मुबारकबाद देता हूँ नरगनीत साहबा को और प्रिंसिपल चौधरी लियाकत अली साहब को कि उन्होंने इतना शानदार प्रोग्राम किया है। इन दोनों को बहुत बहुत मुबारक हो। ये रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज है चौधरी अब्दुल सत्तार साहब, हमारे ग्रुप के बड़े एक्टिव ऐसे मेंबर हैं। स्टेज पे नहीं आते लेकिन नीचे बैठ के सबसे ज्यादा मूवी, सबसे ज्यादा हमारी पिक्स यही बनाते हैं। तो सर आज तो बोलना ही पड़ेगा, कैसा लगा आपको ये प्रोग्राम? ज़बरदस्त माशाल्लाह। इसके लिए आपको और चौधरी लियाकत साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ताला आपको इसमें मज़ीद कामरानियाँ कामयाबियाँ दे। कीप इट अप, गुड लगे, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। सर अल्लाह ताला आपको अच्छी सेहत के साथ लंबी ज़िंदगी दे और आप इसी तरह अपने खूबसूरत मुस्कुराते चेहरे के साथ हमारे प्रोग्राम में शिरकत करते रहें। एक्सीलेंट, बहुत अच्छा जो है आपका प्रोग्राम था और इसी तरह बच्चों को एक्स्ट्रा करिकुलर में जो है वो हिस्सा लेते रहना चाहिए, क्योंकि हेल्दी माइंड होगा तो हेल्दी रिजल्ट भी देगा। थैंक यू। मैडम की वाकया राय बड़ी ही काबिल एहतराम है क्योंकि इनका खुद भी ताल्लुक दरसो तदरीस से ही है। तो शी नोज़ वेरी वेल कि बच्चों के लिए ये सारी चीज़ें भी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ भी बहुत ज़रूरी हैं। और हमारे साथ जनाब प्रोफेसर मोहतरम अब्दुल गनी साहब तशरीफ़ फरमाएँ और ये सर माशाल्लाह हमारे उस्ताद हैं और उस्ताद मोहतरम हैं। मैं समझती हूँ कि ये तो बानियों में है इस कॉलेज के और यहाँ पे बहुत अरसा उन्होंने जूरिस्प्रूडेंस पढ़ाया है। बहुत अच्छा प्रोग्राम और ये आपकी वजह से बहुत इसमें रौनक हुई है और आप तो बिल्कुल इस तरह मुर्दा में ज़िंदगी पैदा कर देती हैं। बहुत अच्छा प्रोग्राम। थैंक यू वेरी मच सर। अल्लाह ताला आपको अच्छी सेहत के साथ लंबी ज़िंदगी दे। मरियम खाना खाए जा रही है। मरियम ये सिद्रा की कज़न है। बेटा कैसा लगा प्रोग्राम? काफ़ी अच्छा लगा। भाई साहब का तारुफ जो है ये है कि पाकिस्तान के रुस्तम जो हुए हैं, अभी ये 15 बरस से इन्हीं के शागिर्दों में रुस्तम हो रहे हैं। भोला बाला और उसके बाद बिल्लू, ये सारे शागिर्द हैं इनके। और पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा बड़ी जो एक अकेडमी है पहलवानी की, वो हाजी साहब चला रहे हैं और आज भी तैयब वगैरह जो हैं वो वर्ल्ड में को मुकाम हासिल कर रहे हैं। तो हाजी साहब की करनी कर वो सामने जो बैठे हैं मुख्तार कादरी बैठे हैं, मुख्तार अली कादरी। तो इनका जो अब हाल है ये क्योंकि मजीठे से इनका ताल्लुक़ है इंडिया से और दयाल सिंह मजीठिया जो है उसी ख़ानदान से जाके इनकी लड़ी बनती है। ये उनके रिश्ते में भतीजे लगते हैं। तो आजकल वो कह रहे हैं मैं अपने असल की तरह लौट रहा हूँ, इसलिए उन्होंने कोई रूप वैसा बनाया हुआ। ये मुबशर भाई हैं, ये हाजी साहब के साहबजादे हैं और ये पहलवानी भी की है इन्होंने, लेकिन बहुत बड़े बिजनेसमैन है, कारोबार कर रहे हैं। सोन ऐसे हुए सर। ये सिद्रा कुछ बताओ यार। मैं लेट आई हूँ लेकिन मुझे फिर भी बहुत मज़ा आया। जनाब आज का ये खूबसूरत प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं अपने खूबसूरत पाकिस्तान के नाम। पाकिस्तान जिंदाबाद।